नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको कि ऑप्शन चेन को देखकर आप लाइव ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और ऑप्शन चेन में आपको क्या देखना चाहिए। और हम लोग खुद भी लाइव ट्रेड करेंगे ऑप्शन चेन को देखकर, क्योंकि इस समय मार्केट बिल्कुल लाइव है। 9:47 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट में क्या देखना है, मार्केट चल कहाँ रही है। पहला चीज़ वही देखना है आपको। मार्केट इस समय जो चल रही है 17,789 के आसपास। ठीक है, मार्केट में ये इंपॉर्टेंट है। इस समय मार्केट 17,989 के आसपास चल रही है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मार्केट में 17,990 के पास कौन है। तो ये कौन से जोन में फंसी है मार्केट, 17,800 से लेके 17,750 के बीच में है। तो अब आप देखिए यहाँ कौन है, बायर है कि सेलर है। मतलब मार्केट में यहाँ क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस की सपोर्ट। पुट तो सपोर्ट की तरह होता है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ अभी जो है पुट में ज़्यादा ओआई है। तो इसका मतलब हमें अभी बाइंग का सेटअप खोजना है। क्यों? क्योंकि पुट सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अभी मार्केट जो चल रही है 17,790 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट में अब क्या होगा। पहला कंडीशन, मार्केट कहाँ चल रही है, और दूसरा कंडीशन कॉल और पुट। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपको कॉल एरिया तथा पुट एरिया देखना है। कॉल एरिया रेजिस्टेंस देता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो रेजिस्टेंस देगा। जैसे पहला रेजिस्टेंस हमें कब मिलेगा, 17,900 पे मिलेगा अगर हम अभी बाई करते हैं। और दूसरा रेजिस्टेंस हमें कब मिलेगा, 18,000 पे मिलेगा। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कॉल रेजिस्टेंस है तो 18,000 पे दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस 17,900 पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कॉल के सबसे ज़्यादा वही है। पुट क्या करेगा, पुट सपोर्ट है। तो अभी हमें जो मार्केट चल रही है 17,792, तो अभी हमें सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 17,800 के रेंज में मार्केट है। तो हम अभी जब भी सी खरीदेंगे तो हम पुट की तरफ देखेंगे, ऐसे सीधे भी समझिए। और जब भी हम पी खरीदेंगे तो कॉल की तरफ देखेंगे। अब देखिए मार्केट चल रही है कहाँ, किस जोन में, 17,800 के, 17,793, मतलब 800 के भी नीचे है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं है। उसका मैं आगे बताऊंगा चार्ट में। अभी यहाँ फिलहाल हमें जो देखने को मिल रहा है, यहाँ तो बायर ही हैं। ठीक, तो हमें अभी कॉल साइड हम बाइंग का प्लान बनाएंगे और हम बाइंग का भी ट्रेड लेंगे और देखेंगे हमारा टारगेट आता है कि हमारा स्टॉप लॉस जाता है। अब ओआई में आप देख लीजिए, ओआई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं, तो ओआई देख लीजिए। अभी जो 17,800 पे कॉल है वो 54 लोग हैं, 54 लाख लोग हैं। और उसी के विपरीत देखिए वो जो है 39 लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अभी 54 लोग हैं। तो इसका मतलब अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ चल जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ऊपर से नीचे की तरफ आई है। तो अब ये आखिरी उम्मीद है कि मार्केट 17,800 से ऊपर चली जाए। या दूसरा उम्मीद कब हमें मिलेगा, 17,700 पे, क्योंकि 17,700 पे भी अब सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जो आखिरी सपोर्ट है वो 17,800 पे है, लेकिन फिलहाल में जो सबसे अधिक सपोर्ट, मतलब सबसे अधिक वाई दिखाई दे रहा है वो 17,800 ही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन जो बता रहा है हम उस हिसाब से बाइंग का ट्रेड लेंगे। चार्ट में चलते हैं। अभी देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, रिटेलर यहाँ से सोच रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ ओआई था 17,800 का भी लेवल अब टूट चुका है, अब तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति 17,800 का प्रीमियम बेचेगा उसका 20 से 25 पॉइंट का एसएल भी होता है। तो कहीं ना कहीं उससे 20 से 25 पॉइंट नीचे तथा 20 से 25 पॉइंट ऊपर ये जोन उसका होता है। जब तक उस जोन के नीचे मार्केट नहीं आएगा तब तक वो गिरने वाला नहीं है। तो अभी जो इसका नीचे का जोन है वो 17,780 है। जब तक 17,780 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा मार्केट नहीं गिरेगी। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे ये जोन की तरह काम करता है। और कहीं ना कहीं ये ट्रैप, अब लोग कहेंगे कि उसी जगह से क्यों नहीं घूमता, क्योंकि भाई रिटेलरों को ये चीज़ दिखाया गया है, समझाया गया है कि जब कोई सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जब वापस मार्केट रेड कैंडल बना के, ग्रीन कैंडल बना के 17,800 को टेस्ट करेगी तो वो लोग फिर से सेल करेंगे और मार्केट ऊपर घूम के चले जाएगी। हम लोग यहाँ पोजीशन बना लेते हैं और कहीं ना कहीं आप एक लॉट से काम करेंगे ऑप्शन में तो आपको 1200-1300 रुपये मिल जाएगा, उतना बहुत होता है। ठीक है, अब बहुत लोग यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन हम लोग सेल नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन चेन बोल रहा है कि अभी यहाँ पर बायर प्रेजेंट हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ ट्रेड बना रखा है और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ऑप्शन चेन के हिसाब से वो 17,900 ही होगा। ये नहीं कि 17,900 तक मार्केट चली जाएगी, पहले भी घूम सकती है मार्केट, 17,800 से भी घूम सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया 20 पॉइंट ऊपर तथा 20 पॉइंट नीचे उसका जोन होता है। तो 17,900 से 20 पॉइंट ऊपर
तथा 20 पॉइंट नीचे कहीं से भी मार्केट घूम सकती है। बहुत लोग पूछेंगे उसी जगह से क्यों नहीं, आप ट्रैप कैसे होंगी, उसी जगह से नहीं होगा तो रिटेलर ट्रैप कैसे होंगे, उनको कैसे फंसाया जाएगा, उनको तो दिखाया जाएगा कि ये जोन तो निकल चुकी है ऑप्शन चेन में, जो हमें सिखाया गया है आज तक। तो क्या सिखाया गया है कि अब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो अब वाई के हिसाब से आपको ये भी सिखाया गया होगा ऑप्शन चेन में कि देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो 17,800 पे क्या है, अब रेजिस्टेंस मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रहा है रेजिस्टेंस। यहाँ बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे। तो 17,800 20 पॉइंट नीचे, क्योंकि जो व्यक्ति बेचेगा स्वाभाविक सी बात है उसका एसएल होगा 20 पॉइंट, कहीं ना कहीं 20 पॉइंट 25 पॉइंट का एसएल उसने लगा रखा होगा। ठीक है, तो मार्केट को अब मार्केट नीचे जाएगी तो 17,780 के नीचे जानी चाहिए मार्केट, तब मार्केट नीचे जा सकती है, तब उसका जोन टूटेगा, तब सेलर कम होंगे। जब तक पुट के या कॉल के वाई नहीं कम होंगे तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, वो लोग बैठे हैं तो इसका मतलब हम मजबूत हैं। तो ऐसा होता है कि ऑप्शन चेन को आप जब देखेंगे तो आप क्या समझेंगे, आप देखेंगे कि जब तक वहाँ पर रिटेलर या फिर सेलर जो हैं बैठे हैं तो वो कुछ सोच कर बैठे हैं। जैसे मैं अगर बेचना चाहता हूँ या ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे साथ 100 लोग हैं, ठीक, और कोई बेचना चाहता है, मार्केट गिराना चाहता है, उसके साथ 20 लोग हैं, तो मैं मजबूत हुआ उससे। ठीक है, तो हमें पहला रेजिस्टेंस 17,900 पे मिलेगा, पहला टारगेट, उस पर रेजिस्टेंस मार्केट नहीं लेती है तो दूसरा टारगेट 18,000 तक भी मार्केट की जाने की संभावना है। देखिए हम लोगों ने ट्रेड तो बना लिया है, और मैं जो समझाना चाहता था कि मार्केट में 20 पॉइंट ऊपर तथा 20 पॉइंट नीचे ये इंपॉर्टेंट जोन होता है, कहीं ना कहीं ये उसी का जोन होता है, 17,900 वाले का ही जोन होता है। कहीं ना कहीं मार्केट 17,800 से घूम के नीचे आ जाएगी, पहला रेजिस्टेंस लेगा, या 17,900, क्यों, क्योंकि मार्केट में वहाँ सेलर हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखिए टारगेट हम लोग का जो है, मार्केट कैसे जा रही है, थोड़ा स्लोली मोमेंटम कर रहा है लेकिन टारगेट तक मेरे जा रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन बायर है थोड़ा कम ही प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉस तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट आप जो है बेचकर लॉस से तो बचेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। देखिए मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक जोन बना रखा है जो बार बार एक जगह से रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट, तो वहीं मार्केट अभी है, और मार्केट अगर निकालेगी तो बहुत तेज़ी के साथ निकालेगी, और मेरे टारगेट के नियर तेज़ी के साथ मार्केट निकालेगी। और कहीं ना कहीं मार्केट में आप ये देखिए कि एक रेजिस्टेंस जोन में मार्केट पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन चैन हमें बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि आखिरी उम्मीद हमारा 17,800 ही था, तो हमने बाइंग किया। एटलीस्ट अगर आप बाइंग किए होंगे तो आपको लॉस तो नहीं होगा। देखिए हमारा टारगेट आ चुका है, इसमें 12:13 हो रहा है। ठीक है, और हमारा टारगेट आ गया है, जो कि हमारा टारगेट 50 पॉइंट प्लस था, तो कहीं ना कहीं आपको 1200-1300 का प्रॉफिट हो गया होगा, थोड़ा देर में आया, लेकिन ये देखिए ये एक संकेत है। अब अगर निकलेगी तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर निकल जाएगी, और भी ऊपर जा सकती है। कहीं ना कहीं हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 17,900, और 17,900 का प्रभाव कहाँ तक होता है, 20 पॉइंट ऊपर तथा 20 पॉइंट नीचे, तो 17,800 पे जाके पहला रेजिस्टेंस ले सकती है, उसको निकालेगी तो 18,000 को भी टेस्ट मार्केट कर सकती है। क्योंकि मार्केट में बहुत लोगों को बैठा दिया मार्केट, क्योंकि अब देखिए क्या होगा मार्केट में। अब मार्केट में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मार्केट में रेजिस्टेंस मिलेगा 17,880 पर। ठीक, और अभी मार्केट 17,850 चल रही है, तो अभी 17,850 मार्केट चल रही है। और अभी किसका जोन है, अभी भी बायरों का जोन है। सेलर के जोन में एंट्री कब मिलेगी, जब मार्केट 17,900 वहीं से सेल कर देना है, वहीं तो वहाँ तो सेलर प्रेजेंट है, वो सेलर के जोन में अब मार्केट पहुँच चुकी है, अब सेल करिए, अब सेल का फाइंड करिए ट्रेड। नहीं भाई, कैसे तोड़ती है उसको, क्या रिजेक्शन वगैरह दिखाती है, कोई डोजी कैंडल बनाती है, स्टार कैंडल, कोई नेगेटिव कैंडल, उस हिसाब से सेलिंग या बाइंग किया जा सकता है। मार्केट ऊपर जा रही है तो बायर क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और बायर के असल क्या हो रहे हैं, ट्रेल हो रहे हैं, उनके तो अब लॉस नहीं होने वाले। तो अब सेलर कब डरेंगे, जब मार्केट 17,900 को निकालेगी, पहला रजिस्टेंस 17,880 पर मिलेगा, उसको निकालेगी तो 18,000, और जैसे ही 18,000 को नहीं निकाल पाएगी, अगर 17,900 को निकाल देगी मतलब तेज़ी के साथ, तो 18,000 को नहीं निकालेगी। 18,000 पे फिर से आप जो है सेलिंग जोन में पहुंच जाएगा मार्केट, आप वहां से सेल कर सकते हैं। जब वो 18,000 को टेस्ट करके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो आप आसानी के साथ सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्टेंस जोन में जाएगी। अब बहुत लोग कहेंगे 17,900 पे भी कॉल के बहुत आई हैं, वहाँ क्यों रजिस्टेंस नहीं लेगी, वहाँ भी रजिस्टेंस ले सकती है,
लेकिन जब रजिस्टेंस लेके निगेटिव कैंडल बनाए तब, ठीक है। लेकिन अब मार्केट में बायर क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, सेलर डर रहे हैं। तो डरने वाला हमेशा पैसा खोता है और कॉन्फिडेंस वाला हमेशा पैसा बनाता है। तो अभी डरने वाले जोन में मार्केट चल गई है और कहीं ना कहीं 17,880 के पास क्या है, अब सेलरों के जोन में एंटर हो गई है। तो 17,900 से लेकर 18,000 के बीच मार्केट किस जोन में पहुंच जाएगी, सेलिंग जोन में। मतलब वहां से हम सेलिंग का ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग इसी तरह हमें ट्रेडिंग करना है और हमें यही 4-5 चीज़ें देखनी है लाइव मार्केट में। बहुत लोगों ने आपको पीसीआर देख लीजिए, आईबी देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, नहीं, आपको ये देखना है मार्केट चल कहाँ रही है, मार्केट का प्राइस एक्शन कहाँ है। अगर हमें सेलिंग करना है, तो हम देखेंगे ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, वहाँ कौन है। ठीक है, धन्यवाद।